जय जिनेन्द्र। समय सार परिचर्चा में, हाँ जी, समय सार परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। ये अभय जी कुछ बोल रहे हैं आप? समय सार परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। ये जो हमारी चर्चा है, वैसे तो ये हमारा समय इसका शाम को 6 बजे से चालू होता था, लेकिन अभी विशेष रूप से तीर्थ धाम सिद्धायतन का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत ये समय सार परिचर्चा संचालित हो रही है। और इसमें हमारा जो रूटीन विषय चल रहा था, अभी हमारा 61 से 64 गाथाओं का विषय चल रहा था, लेकिन अभी हम 5 दिनों के लिए जो विशेष विषय यहाँ पर निर्धारित किया गया है समय सार परिचर्चा के लिए, ये पूरा एक समग्र समय सार ही है एक प्रकार से। बिंदुओं पर जो जिनको हम समय सार के क्रांतिकारी बिंदु भी कह सकते हैं, समय सार के हैं, समय सार की कुछ अटपटी बातें हमको जो दिखाई देती हैं। समय सार कहता है आत्मा 9 तत्वों से भिन्न है। अब ये 9 तत्वों से भिन्न कोई अलोकाकाश में है क्या आत्मा? 9 तत्व तो यहीं पर हैं और 9 तत्वों में ही रहना चाहिए भगवान आत्मा को भी। लेकिन समय सार के कहने की शैली ऐसी है, 9 तत्व भिन्न, 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। इसी प्रकार से और अधिकारों में भी ये शैली का है प्रतिपादन हुआ है। पुण्य पाप अधिकार में हम देखें तो एक अलग शैली का झलक मिलती है। हम दूसरी तरफ वहां निर्जरा अधिकार में देखें तो वहां पर ज्ञानियों के भोग निर्जरा के हेतु हैं, ऐसा कथन मिलता है। तो सब जगह जो है वहां पर बंध अधिकार की अंतिम गाथाओं में उन्होंने प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना को उसको विष्कुंभ कह दिया। मतलब ये जो बात है, यदि कुंदाचार्य के समय सार में नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात को हम जैन धर्म की बातें मानते कि ये जैन धर्म की बातें हैं। ये तो सब उल्टी उल्टी बातें दिखती हैं, इसलिए से हम जैन धर्म की ही बातें नहीं मानते। लेकिन आचार्य कुंद का हमारे ऊपर जो दबाव है, आचार्य कुंद का जो हमारे ऊपर एहसान है, उस एहसान और आचार्य कुंद के प्रति हमारा जो श्रद्धा भाव है, उस श्रद्धा भाव के कारण से इन सभी विषयों पर हमने पुनर्विचार करने का निर्णय किया। माने हमने विचार किया, भाई आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात है और वो हमारे हित में कहना चाहते हैं। ये सब विचार करके हम जो है ये गोष्ठी का यहाँ पर अपन गोष्ठी तो दोपहर में हो गई है एक हमारे शास्त्री विद्यार्थियों की। ये इसमें हम जो है हमारे वरिष्ठ विद्वान पंडित अभय कुमार जी हमारे साथ में जुड़े ही हैं। इसके अलावा प्रदीप जी हैं, जेपी दोषी जी हैं। आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि इसमें अभी आप हमारे साथ में जो पट्टाधीश आचार्य हैं सुविधि सागर जी महाराज, वो भी हमारे साथ में इसमें जुड़े हुए हैं। इसलिए जो है हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करें तो सबसे पहले मैं अपन मंगलाचरण इसका करते हैं। मंगलाचरण के लिए कोई इसका संचालन कर रहा है क्या? अपना इसका क्या बोलते हैं उसको? मैं मंगलाचरण करता हूँ। हाँ हाँ, चलिए। और आप फिर संचालन आप ही करो जैसा करते हो हमेशा। जी 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 जी। ये आवाज आती है। मंगलाचरण के रूप में आज मैं आप सबके समक्ष संसार में समय सार की स्तुति जो पंडित हिम्मत भाई ने लिखी है उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ जी। और यही समय सार का मंगलाचरण मैं करता हूँ। संसारी जीवों के भाव क्षय हेतु हुई करुणा, वीर प्रभु ने करी प्रवाहित संजीवनी सुधा सरिता, लगी सूखने जब सरिता
तब करुणा रस उर में उमड़ा, समय सार भाजन में मुनिवर, कुंद कुंद ने उसे भरा। कुंद कुंद ने ग्रंथ रचा, स्वस्तिक करते मुनि अमृत चंद्र। हे ग्रंथाधिराज तुझ में है, भाव भरे ब्रह्मांड सकल। तेरी वाणी में उपसम रस भावों का झरना झरता। अंजुलि भर भर अमृत रस को सकल मुमुक्षु जग पीता। जो अनादि की विस्मय मूर्छा शीघ्र उतरने लगी अहो। पर भावों से हटकर परिणति निज स्वरूप में तन्मय हो। व्यवहाराश्रित भंगों का भेदक ही निश्चय ग्रंथ प्रधान। तू ही प्रज्ञा चैनी अनुपम, ज्ञान राग को भिन्न बखान। साधक का साथी अरु जग का सूर्य, वीर प्रभु का संदेश। दुखी हृदय को शरण प्रदाता, शिवपुर का पथ तू ही एक। कर्म बंध रस ढीला होता, समय सार को सुनने से। ज्ञानी जन का हृदय जानते, जो जन समय सार जाने। समय सार की रुचि होते ही, विषयों की रुचि हो विनष्ट। जिस पर समय सार रीझे, तो उस पर ज्ञायक देव प्रसन्न। तप्त स्वर्ण के पत्रों पर यदि रत्नों के अक्षर लिख दें, तो भी कुंद कुंद के सूत्रों का मूल्यांकन हो न सके। तो भी कुंद कुंद के सूत्रों का मूल्यांकन हो न सके। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोऽवमं गतिं पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड मिणिमो सुई केवली भणिदम। ये अनुवाद समय सार विधान के मंगलाचरण रूप में सम्मिलित किया गया है। इसकी पीडीएफ में अपने जो परिचर्चा का ग्रुप है, राकेश जी को शायद भेजी है या भेज दूंगा, तो वो सबको भेज देंगे। सुबह जो 7:30 से विधान होगा, उसमें भी आप सब जुड़ेंगे तो विशेष आनंद सभी को आएगा। अभी राकेश जी चर्चा आगे बढ़ाएं। हाँ, ये जो अपना समय सार ग्रंथाधिराज है, ये अध्यात्म का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और एक बार अभी हमने पीछे जब समय सार की एक संगोष्ठी कारंजा में की थी, तो कारंजा में उस समय अपने डॉक्टर मनीष जी मेरठ, वो वहां पर आए थे। तो उनको ये विषय ही उनने चुना था कि ये समय सार के की क्या क्या लिखा था उन्होंने, समय सार की अटपटी बातें या समय सार की ज्वलंत समस्याएं, ज्वलंत प्रश्न, इस प्रकार का उनका एक विषय था। और उन्होंने बहुत अच्छा, कम से कम 15-20 मिनट तक के इस विषय का बहुत अच्छा विस्तार करके इसको प्रस्तुत किया था। हमारे एक मित्र हैं सुजानगढ़ के अरविंद कुमार जैन, अपने विद्वान साथी हैं, शास्त्रीय विद्वान हैं।
उन्होंने समय सार पर एक पीएचडी की है। समय सार का दार्शनिक अध्ययन इस नाम से उन्होंने एक पीएचडी की है। और उनकी किताब का मेरे को संपादन करने का मौका आया था। तो उस समय भी मैंने उनके साथ में एक हमारे कुछ बिंदु मैंने शेयर किए थे कि देखो ये समय सार की एक बहुत अटपटी बातें हैं। हमें आपने जो दार्शनिक अध्ययन प्रस्तुत किया है, इस दार्शनिक अध्ययन में इन सब बातों का समावेश होना चाहिए और इनके समाधान हमारी तरफ से इसके प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अभी हमने एक बार बीच में और एक कार्यक्रम किया था जिसमें एक अभय जी ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने भी शायद एक अपने यहाँ व्याख्यान माला चलाई थी। और समय सार में नए प्रयोग, माने ये जो समय सार ग्रंथ है इसमें नए प्रयोग जो हैं बड़े बहुत विशेष विशेष नयों के प्रयोग हुए हैं। और जब अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं ना परिचर्चा के माध्यम से, पिछले लगभग 2.5 महीने से हम लोग जो हैं 2.5 महीने और बल्कि 3 महीना होने को आ रहा है। आज 22 तारीख हो गई, समझे। हमने 1 दिसंबर पूरा किया, जनवरी पूरा किया और फरवरी भी 22 फरवरी को गया है। तो हम लगभग 3 महीने से इसकी चर्चा कर रहे हैं। और अमृतचंद्राचार्य की टीका, मूल ग्रंथ जयसेनाचार्य की टीका, एक विशेष टीका हमको और मिली है जो प्रभाचंद्राचार्य की टीका है। वो टीका माने मूल संस्कृत भाषा की टीका है। और ये प्रभाचंद्राचार्य जो हैं ये आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य जयसेन के बीच में इन्होंने इस टीका को रचा है। जयसेनाचार्य ने इसके बाद में अपनी टीका लिखी है। तो वो टीका तो प्रकाश में आ गई जयसेनाचार्य की, लेकिन ये प्रभाचंद्राचार्य की टीका प्रकाश में नहीं आई। उसकी प्रतियां भी बहुत रेयर मिलती हैं। और एक प्रति मिली थी हमको, वो हले कन्नड़ में थी और उसका फिर लिप्यंतरण कराना पड़ा। भाषा तो संस्कृत प्राकृति थी उसमें भी। तो इस प्रकार से इसका बड़ा माने नए प्रयोग का भी एक बहुत सुंदर बिंदु है। ऐसे ही मैं एक प्रश्न आपके सामने अभी चर्चा में डाल रहा हूं, आप सभी के साथ में चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न मैं ये डाल रहा हूं कि इस बारे में समाज में बहुत चर्चा होती है और बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, जब मुमुक्षु समाज कहें अथवा स्वामी जी ने समय सार पर प्रवचन किए, 19 बार समय सार पर उन्होंने सभा में प्रवचन किए। और आज भी जैसे हमारे विशुद्ध सागर जी महाराज वगैरह हैं, वो समय सार पर व्याख्यान करते हैं। और वो समय सार पर उन्होंने रेगुलर व्याख्यान किए 2-4 साल तक लगातार। और ऐसे भी नहीं कि वो एक जगह बैठ करके किए, उन्होंने जहां जहां गए वहां पर उन्होंने समय सार पर व्याख्यान किए। तो उस समय भी समाज में ये चर्चा होती थी कि भैया ये समय सार जो हमको क्यों सुना रहे हो समय सार। समय सार तो मुनियों के लिए लिखा गया है, तो तुम अपने संघ में चर्चा करो, अपने मुनियों के साथ में चर्चा करो, ये हमसे क्यों चर्चा करते हो। तो मैं आप विद्वानों के साथ में इस बात पर चर्चा विशेष रूप से सबसे पहले करना चाहता हूं, क्या ये समय सार मुनियों के लिए लिखा गया है? क्या ये समय सार श्रावकों के लिए लिखा गया है? क्या ये समय सार मिथ्या दृष्टियों के लिए लिखा गया है? क्या ये समय सार सम्यक दृष्टियों के लिए लिखा गया है? क्या ये समय सार अज्ञानियों के लिए लिखा गया है? क्या ज्ञानियों के लिए लिखा गया है? अप्रतिबुद्ध एक शब्द विशेष रूप से समय सार में आया है। अप्रतिबुद्ध का अर्थ सामान्य से ज्ञानी ही उसका अर्थ है। अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी। तो ये अप्रतिबुद्धों के लिए लिखा गया है कि प्रतिबुद्धों के लिए लिखा गया है? ऐसे बहुत सारे जो हैं हम विचार कर सकते हैं। और ये इसमें मुझे तो एक बात विशेष रूप से प्रतीत होती है कि समय सार में जो 9 अधिकार लिखे हैं, और इसके अलावा कर्ता कर्म अधिकार भी, 9 तत्वों के 9 अधिकार हैं, कर्ता कर्म अधिकार भी है, वहां सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार भी है। यहाँ पर एक प्रारंभ का जो एक अपना अधिकार है, क्या नाम उसका, पहला अधिकार है ना अपना, पूर्व रंग का अधिकार है। तो ऐसे जो हैं ये सभी अधिकारों में यदि आप जाओगे, यदि आप उसका गहराई से अध्ययन करें, तो वास्तव में ये देखो मनीष जी का विषय इन्होंने लिखा, समय सार और उसकी चुनौतियां। ये जो है ना, इस नाम से उनका लेख आया था। ये हमारे संजय जी ने मुझे, संजय जी ने भेजा है ना।
हाँ, नहीं, संजय अपने शास्त्री सर्वोदय अहिंसा, इन्होंने ये लेख भेजा है। मनीष जी को भी मैंने निवेदन किया था, हमने निवेदन किया है, भाई साहब अवैध जी ने भी कहा था, वो भी हमारे साथ में संभवतः जुड़ेंगे, तो हम उनसे भी इस बात की चर्चा करेंगे। तो ये समय सार किसके लिए लिखा गया, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो तो अभी करते हैं अपन। मैं ये कहना चाहता हूँ हर अध्याय का एक बड़ा केंद्रीय बिंदु है, और वो केंद्रीय बिंदु इतना जोरदार है, ये जो समय सार की चुनौतियां है ना, उसमें वो आती हैं बातें। जैसे कि समय सार का जो पहला अपना पूर्व रंग का अधिकार है, ये कहता है 9 तत्वों से भिन्न है भगवान आत्मा। अब इसको समझाओ आप। फिर दूसरा जो अजीब अधिकार आता है वो कहता है अध्यवसानादि भाव पुद्गल के हैं, रागादि भाव पुद्गल के हैं। समझाओ अब आप इसको। कर्ता कर्म अधिकार में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये व्याप्य व्यापक संबंध जो है ये इसके साथ में व्याप्य व्यापक संबंध रागादि भावों का, क्रोधादि भावों का पुद्गल के साथ में व्याप्य व्यापक संबंध। 75 नंबर की गाथा आप देखो। ऐसे ही हम पुण्य पाप अधिकार में जाए तो आचार्य कुंद कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती यदि कोई तत्वों के संबंध में हो रही है तो ये हो रही है कि हम पुण्य पाप को अलग अलग मानते हैं, जबकि पुण्य और पाप की एकता समझने जैसी मोक्ष मार्ग में पुण्य और पाप की एकता समझने की बात है, पुण्य पाप का भेद समझने की बात नहीं है। और इस बात के संकेत उन्होंने प्रवचन सार में भी 77 नंबर की गाथा में किए हैं कि जो नहीं मन नदी एवं नथि विशेषो दु पुण्य पावाणम हिंडदी घोर मवारम संसारम मोह संचन्नो। मतलब वहां प्रवचन सार में भी उस बात का उल्लेख कर रहे हैं, और इस बात का उल्लेख इसकी तो 19 गाथाएं हैं पुण्य पाप अधिकार की, और वो ये ठोक ठोक करके कह रही हैं कि आप जो है पुण्य और पाप में एक अनेकता मानते हो, ये गलत है, और पुण्य और पाप में एकता सही है। ऐसे ही संवर अधिकार में हम जाएं तो वहां पर प्रदेश भेद, माने कोई ना कोई ऐसी बात वहां उठा देते हैं कि हम जो है ना हम जो है घूमते रहते हैं और हम असहाय सा महसूस करते, क्या करें, इसका कैसे अर्थ करें। वास्तविकता ये है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका एक बहुत गहराई से मंथन अपने 45 साल के दिगंबर शासन में, और लगभग 10 वर्ष पहले उनको समय सार मिल गया था, माने श्वेतांबर थे जब ही उनको 10 वर्ष पहले, मतलब दिगंबर होने के 10 वर्ष पहले उनको समय सार मिल गया था। तो उनने वो समय सार का उसको पी करके उन्होंने इसका जो अर्थ निकाला है वास्तव में, वो आज भी हमारे लिए जो है वो बड़ा मार्गदर्शक का रोल अदा करता है। और उसमें हमको ऐसा सुविधा मिलती है ना कि उनके हमारे पास में 6 बार के प्रवचन उपलब्ध हैं। तो हम जो है ना एक गाथा पर यदि कोई विषय हमारे को इस प्रवचन में समझ में नहीं आ रहा तो हम रेफरेंस करते हैं दूसरे प्रवचनों को, 13वीं बार का सुनते हैं, 14वीं बार का नहीं है शायद, 15वीं बार का सुनते हैं, 16वीं बार का सुनते हैं, 17वीं बार का, 18वीं बार का, 19वीं बार का, 6 बार के प्रवचन हमारे पास में उपलब्ध हैं। इसलिए जो है ये एक बहुत बड़ी हमारे पास सुविधा है। और हमारे डॉक्टर साहब ने भी उनके समझ लो नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने समय सार का अनुशीलन लिखा, समय सार की एक अलग टीका उनकी सामने आ गई। तो बड़ा काम जो है इस क्षेत्र में हुआ है। और आज मैं तो ये समझता हूं कि आज भी इसमें हमारे सामने बहुत मार्ग खुले हुए हैं, और इस समय सार का जो है हम जितना काम करें इस समय सार को लेकर के उतना ही कम है। चलिए, तो मैं सबसे पहले यही प्रश्न जो है हम सबके सामने रख रहा हूं कि आप ये बताइए कि समय सार किसके लिए। आइए सबसे पहले हम पंडित अभय कुमार जी से ही इस विषय को सुनते हैं और उनके विचारों से अवगत होते हैं। आइए पंडित अभय कुमार जी साहब। सभी उपस्थित विद्वज्जनों को, श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धायतन के वार्षिकोत्सव के निमित्त से आप लोगों ने ये समय परिवर्तन करके और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाया है। राकेश जी ने बहुत ही मेहनत करके, और वो मेहनत तो उनको आरामदायक है, उसको आनंद आता है उनको इसमें
बहुत योग और उपयोग समर्पित करके बहुत सारी चुनौती भरे पॉइंट उन्होंने दिए हैं। और अगर हम इन सबको नए और प्रयोजन की दृष्टि से समझ लेवे तो मानो हम समय सार का रस पीने लायक हो गए हैं। पहला प्रश्न बहुत सरल और स्पष्ट है। प्रत्येक आत्मार्थी के लिए ये समय सार ग्रंथ है। इसकी मूल प्रतिपाद्य वस्तु ही उन्होंने प्रतिज्ञा में ही बता दिया है ना, कि सब जीव काम भोग बंध की कथा से दुखी हैं और एकत्व भक्त आत्मा की कथा सुनी नहीं, तो मैं वो सुनाऊंगा। तो ये तो उन्होंने वहीं स्पष्ट कर दिया। अपन तो 38वीं गाथा में जाके बोलते हैं कि अब अप्रति बुद्ध को समझाते हैं, या 19वीं गाथा के बाद, लेकिन उन्होंने चौथी गाथा में लिख दिया कि जो अनादि से काम भोग बंध की कथा से दुखी है और सुखी होना चाहता है, ऐसे जीव के लिए मैं एकत्व भक्त आत्मा की बात दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। इससे अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि समय सार ग्रंथ की रचना आचार्य किस लाइन पर करेंगे, क्या विषय वस्तु उसमें होगी और किसके लिए होगी। इसलिए इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। हमें हमारे कोई दूसरे साधर्मी की धारणा क्या है उसको वहीं सीमित रखते हुए अपने लाइन पर आगे बढ़ना चाहिए कि अच्छा। और इसका ये अर्थ नहीं है कि एकत्व आत्मा का अनुभव हो जाए, भेद विज्ञान हो जाए तो अब समय सार की कोई जरूरत नहीं है, ये भी इसका अर्थ नहीं है। समय सार यानी शुद्धात्मा का रसपान तो चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्धों तक होता है। सिद्ध भगवान को कार्य समय सार कहते हैं और भगवान आत्मा को कारण समय सार कहते हैं। तो कारण समय सार का दर्शन प्रत्येक आत्मार्थी जीव को करना है ताकि वो कार्य समय सार रूप में परिणमित हो जाए। मुनीश्वर भी, चौथे वाले, पांचवें वाले, मुनिराज और अरहंत और सिद्ध कार्य की विषय वस्तु से कौन आत्मार्थी और साधक साध्य, 3 शब्द बोले मैंने। आत्मार्थी माने सन्मुख की भूमिका वाले, और साधक माने चौथे से 12वें वाले, और साध्य माने 13वें 14वें और सिद्ध भगवान। कौन इससे दूर रहेगा? तो पहला कदम तो हमारे स्वयं के लिए दुख दूर करने के लिए भेद विज्ञान प्रकट करने के प्रयोजन से ही इस ग्रंथ की रचना हुई है। इसमें न कोई संशय होना चाहिए, न कोई इसमें अस्पष्टता है, अत्यंत स्पष्ट बात है। मुझे इतना ही कहना है। भाई साहब, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत दिन पहले जब अपने उत्तम चंद जी साहब तो अपने साथ में नहीं रहे, अपने बीच में नहीं रहे, लेकिन उत्तम चंद जी साहब ने एक छोटी सी एक बुकलेट निकाली थी, समय सार किसके लिए, ऐसा क्या उसका हेडिंग था, और उन्होंने वो एक किताब उनकी छपी थी और बड़ी उस समय समाज में बड़ी पॉपुलर हुई थी वो किताब भी। वो इस बात को मैं ये इसको और हमारे साथियों से लेना चाहता हूँ। हमारे अशोक जी बड़जात्या इस बीच में हैंड रेज कर रहे हैं, वो शायद कुछ कहना चाहते हैं या वो हैंड रेज ही कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं, उनका क्या मंतव्य है। हाँ, अशोक बड़जात्या जी को। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हाँ भाई साहब, जय जिनेन्द्र। जो बात आपने कही कि क्या समय सार प्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध लोगों के लिए जी, तो मैं ये कहना चाहता था है कि ज्ञान से वंचित करना ताकि हमारा एकाधिकार उस पर बना रहे। और ये शुरुआत आपको ध्यान होगा अकलंक निकलंक देव की कहानी आपने सुनी होगी सबने। उसमें निकलंक देव को अपना बलिदान देना पड़ा अकलंक देव को बचाने के लिए, क्योंकि वो किसी ब्राह्मण के यहाँ संस्कृत या दर्शन शास्त्र सीखने गए थे। उस बौद्धों के यहाँ गए थे, बौद्धों के लिए भी काम हुआ था। हेलो, बौद्धों के यहाँ गए थे भाई साहब, बौद्धों के यहाँ अकलंक निकलंक। हाँ 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 जी हाँ, हाँ जी, बौद्धों के यहाँ गए थे। वो ब्राह्मण बौद्ध दर्शन संस्कृत सीखने के लिए। जी, ये ऐसा सुनियोजित प्रयास हुआ जब स्वामी जी ने इस बात को रखा, समय सार के मर्म को खोला, तो कई लोगों को वो एकदम बचा नहीं और उसको तत्काल प्रभाव, क्योंकि उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो उसको रोकने के लिए
उन्होंने ये एक रचना की कि भाई ये तो मुनियों का शास्त्र, उसमें जो तर्क दिए गए कि ये जो अध्यात्म ग्रंथ है वो तो एमए बीए की पढ़ाई है। अगर आपको अभी बच्चों को पढ़ाना है, या जो आप पहली अभी जो आप मिथ्या दृष्टि है, पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में है, उनको पहले ये अध्ययन करना चाहिए दूसरी चीजों का बजाय समय सार के, और इसे मुनियों को ही परंतु कालांतर से जब स्वामी जी का प्रभाव बढ़ता गया और लोगों को ऐसा लगा कि हम बात गलत कर रहे हैं, आज तो वो बात करीब करीब खत्म हो चुकी है। अब कोई नहीं बोलता, कई मुनि भी इस बारे में करने लगे हैं। एक छोटी सी घटना कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इंदौर में एक बहुत बड़े पंडित जी हैं, उनको वो दिला दी गई सौगंध कि आप ना तो शास्त्र स्वामी जी के द्वारा लिखे गए या सोनगढ़ के यहाँ से छपे लिखेंगे, ना लिखे ना पढ़ना रखेंगे ना लिखेंगे, पढ़ेंगे। अब वो भी बेचारे थोड़े दिन बाद छटपटाने लगे और वो मुझसे बोले कि आप मुझे सुना दिया करो कोई टेप वेप, क्योंकि मैंने सौगंध ली है न पढ़ने की और न शास्त्र रखने की। सुन तो मैं सकता हूँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भाई साहब, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो ये इस तरह से रोकने का जो काफी विराम को प्राप्त हो चुका है, और निश्चित ही स्वामी जी ने जो बात नहीं कही, मैं भाई साहब, मैं पहली कक्षा में आपकी इसको बात सही पढ़ना है, चाहिए। आपकी बात सही है। मैं जो है ना, मैं विद्वानों के सामने ये चर्चा इसलिए रख रहा हूं कि समय सार से सिद्ध करिए आप। स्वामी जी कहते थे या कोई कहता है, व्याख्यान करता है, उससे सिद्ध नहीं होगी बात इससे सिद्ध करिए, समय सार से सिद्ध करिए कि ये समय सार किसके लिए लिखा गया। समय सार में ऐसे 20 जगह संकेत हैं। वो तो बात हो चुकी कि हाँ नहीं, एक मिनट, मैं वो अभी मैं बात कर रहा हूँ। संजय जी हमारे साथ में, संजय जी कुछ बोलना चाहते हैं, मैं संजय जी को ले रहा हूँ। भाई साहब संजय जी को को होस्ट बनाइए। भाई साहब जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भाई साहब मैं केवल ऐतिहासिक संदर्भ में एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि मध्यकाल में जो बखत राम शाह थे, उन्होंने जो बुद्धि विलास लिखा था, तो बुद्धि विलास में से हमें ये पता लगता है कि जो भट्टारकों का दौर रहा, उस दौर में आध्यात्मिक ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने के लिए मना किया गया था, यहाँ तक कि उनको गद्य में लिखने के लिए मना किया गया था। इसलिए हमें पूरे मध्यकाल में भट्टारक संप्रदाय के द्वारा लिखा हुआ गद्य साहित्य प्राप्त नहीं होता है। बस इतनी सी बात कहनी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भैया, मनीष अपने साथ में जुड़े हैं क्या? मनीष जी मेरठ अपने साथ में यदि जुड़े हो तो उनको कोस्ट बनाइए। एक मनीष जैन नाम से हैं तो सही, लेकिन वो कौन है मेरे को नहीं मालूम। चलिए मैं आपको थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं कि ये समय सार की एक 19वीं गाथा है। 19वीं गाथा में ये स्पष्ट संकेत हैं कि अथ अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते, ऐसा लिख रहे हैं आचार्य कि अब यहाँ पर हम अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए व्यवसाय करते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि अप्रतिबुद्ध किसे माने? अप्रतिबुद्ध यदि आप कहते हो साहब मुनियों के लिए लिखा गया है, तो मुनियों को अप्रतिबुद्ध कहना ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। माने, और यदि हम कहें भी तो वास्तव में वो अज्ञान किसी का भी हो सकता है, वो अज्ञान किसी का भी हो सकता है, वो सामान्य गृहस्थों का हो, मुनियों का हो, कि जिनका भी ये मालूम है। एक मैं सबसे आखिरी की उपसंहार की जो गाथाएं हैं समय सार की, जो 413, 414, 415 नंबर की गाथाएं, 13 नंबर की 413 नंबर की गाथा कहती है पाषंडी लिंगेशु व गिही लिंगेशु। देखो क्या लिख रहे हैं वो, पाषंडी लिंगेशु माने मुनि लिंग धारक हो या ग्रह लिंग धारक हो, बहुत प्रकार के लिंग धारक हो सकते हैं। कुवंती जे ममत्तिम तेहिम ननादम समय सारम, यदि वो ममत्व भाव रखते हैं तो उन्होंने समय सार को नहीं जाना है। इसलिए हम इस ममत्व भाव का परिहार करने के लिए ये समय सार लिखते हैं। 14 नंबर की गाथा 414 कह रही है व्यवहारियो पुण्य नवो दोन्निवि लिंगाणी भणति मोक्ष पहे। देखो व्यवहार ने कहता है कि दोनों लिंग मोक्ष मार्ग में मान्य किए गए हैं, दोनों लिंग। निश्चय नवो न इज्जति इच्छति मोक्ष पहे सब लिंगाणी। और देखो क्या लिखा,
और निश्चय न से तो कोई भी लिंग मोक्ष मार्ग में नहीं मान्य किया गया है। निश्चय नवो न इच्छति मोक्ष पये सब लिंगाणी, सब लिंगों का, क्योंकि ये लिंग को यदि आप अपना मानोगे तो उससे तो ममत्व पैदा हो जाएगा, और ममत्व पैदा हो जाएगा तो तेहिम न समय सार नादम, उनने समय सार को नहीं जाना। इसलिए वो तो ये कह रहे हैं अंतिम बात, जो समय पाहुड़ मिणम पढ़ी दून अथ तच्च दो नादुम अथे ठाई चेदा सो हो ही उत्तमम सुखम। जो इस समय सार को, समय पाहुड़ को पढ़िदून पढ़कर अथ तच्च दो नादुम, इसको अर्थ से और उसका तत्व से उसका अच्छी तरह से परिज्ञान करता है, और उसके बाद में परिज्ञान करके अथे ठाही पदार्थ में स्थित होता है, चेदा सो हो ही उत्तमम सुखम, उसको ये उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये समय सार के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। नियम सार में हम देखते हैं वहां सम्यक दृष्टियों का व्याख्यान है, तो कभी कभी लोग ये भी कहते हैं भैया ये सम्यक दृष्टि जो है ये वीतराग सम्यक दृष्टियों की बात है, सात्विक गुण स्थान वालों की बात है। जब वहां पर वो बाकायदा वो ऐसे जीव को टारगेट कर रहे हैं कि जो भोगों में लिप्त है, तो जो भोगों में लिप्त है ऐसे जीव को टारगेट कर रहे हैं, तो ये भोगों में लिप्त जो है वो कैसे हो सकता है? वीतराग सम्यक दृष्टि कहें, सात्विक गुण स्थान वाला, ये हम कैसे उसको मान सकते हैं? ऐसे बहुत सारे स्थल वास्तव में, जैसे अभी अभय जी ने बात कही कि ये जो समय सार है, ये जो है ना, इसके टारगेट मालूम कहाँ किया, किसको टारगेट किया है? समय सार कर रहा है काम कथा को टारगेट, भोग कथा को टारगेट, और बंध कथा को टारगेट। माने जो काम भोग बंधन की कथा में पड़े हुए हैं उनको ये समय सार कह रहा है कि भैया तुम ये काम कथा छोड़ो, तुम्हारी भोग कथा छोड़ो, तुम्हारी बंध कथा को छोड़ो, सारी विकथाओं को छोड़ो, और इस समय सार की कथा ये तुम्हारी शुद्धात्मा की कथा है, तुम्हारे एकत्व भक्त आत्मा की कथा है, इसको सुनो। ऐसा ये जो समय सार है ये वास्तव में, इसलिए समय सार को तो हम ये जो है ना इससे नहीं बांधे हम कि मुनियों के लिए है कि श्रावकों के लिए है, ये तो वास्तव में अप्रतिबुद्धों को समझाने के लिए है। ये सीधा सीधा बात है। हमारे साथ में एके जैन साहब जुड़ रहे हैं, उनको हम सुन सकते हैं। एके जैन साहब। हाँ भैया, इनको अनम्यूट करना। एके जैन साहब मैं पहचान नहीं रहा हूं वैसे। उनको कोस्ट बना दो भाई। हाँ 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 जी, एके जैन साहब को कोस्ट बनाया है। हाँ जी, आप बोलिए एके जैन साहब। इसके बाद राकेश जी कोई दूसरा बिंदु ले ले। लेता हूँ भाई साहब, लेता हूँ। बोलो। हेलो, जय जगन्नाथ भाई साहब। हाँ बोलिए। तो ये जो समय सार ग्रंथ है वो किसके लिए लिखा गया है? बताया ना आपको कि भैया ये तो अप्रतिबुद्धों को समझाने के लिए लिखा है, हमारी विपरीत मान्यताओं का परिहार करने के लिए ये लिखा गया है। जो हमारी विपरीत मान्यताएं एकत्व बुद्धि की, ममत्व बुद्धि की, कर्तृत्व बुद्धि की, भोक्तृत्व बुद्धि की, ऐसी जो मिथ्या मान्यताएं हैं, मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए लिखा गया है। ये समय सार का जो है मुख्य जो है वो टारगेट ये है। अब वो जिसका हो उसका वो आप समझ सकते हो। माने कोई द्रव्य मुनिलिंग धारण करके भी यदि द्रव्य लिंग को धारण कर रहे हैं तो फिर उनको भी ये समय सार समझने की जरूरत है। सब माने ये किसी सबको है, ऐसा मुनियों के लिए नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है बिल्कुल भी। ये जो है माने सबके लिए खुला है। मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए ये समय सार लिखा गया है। राकेश जी। हाँ जी, मैंने तो ये भी बताया कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी बिल्कुल 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 चिंतन
सम्मर अधिकार में आता है, भाव ये भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया। वाह 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 वाह। आत्मा में स्थिर ना हो जाए तब तक इस भेद ज्ञान की भावना करो। तो बिल्कुल। सम्यक दर्शन के पहले भी समय सार अनिवार्य है, बाद में भी हाँ। समय सार, मतलब नहीं, उसकी आपके वो जो तीन स्तुतियां है ना, 3 स्तुतियां, वो प्रथम स्तुति, द्वितीय स्तुति, निश्चय स्तुति, 3 प्रकार की, उसमें भी वो बात है। उपसम श्रेणी वालों को, छपक श्रेणी वालों को लिए भी लिखा गया है ना, इसके लिए तो कोई मनाही है ही नहीं बिल्कुल भी। इसलिए जो है आपने बहुत अच्छा बताया कि जो है, और ये समय सार जो है ना शुद्धात्मा को बता रहा है। तो ये शुद्धात्मा किसके लिए उपादेय नहीं है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उसके लिए भी उपादेय है, और सम्यक चारित्र प्राप्त करना है उसके लिए भी उपादेय है। आपको तो ये शुद्धोपयोग जो है 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग चलेगा और केवल ज्ञान प्राप्त करा करके रहेगा ये शुद्धात्मा। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा हुई हमारी इस संबंध में। मतलब ये एक बेसिक प्रश्न था, इस कारण से मैंने ये लिया प्रश्न को। अब हम जो है अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। मैं अगला प्रश्न जो है, हमारे सुनील जी राजकोट वाले कुछ बोलना चाहते हैं। ये बहुत अच्छे अध्ययनशील हैं, चिंतनशील हैं। सुनील जी को को-होस्ट बना दीजिए भाई साहब। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ भाई साहब बोलिए। हाँ, देखिए ये कैसा नियोग है आज का। हाँ। अपना बड़ा भाग्य आदरणीय छोटे दादा का बहुत सुंदर 40 मिनट का सुबह का एकत्व विभक्त के ऊपर 144 नंबर तक की गाथा तक का पूरा बढ़िया उन्होंने अच्छा, बहुत आज अच्छा। सुबह का। हाँ, आज सुबह का, ठीक बात है। हाँ, तो आज परमात्म प्रकाश के व्याख्यान में ही गुरुदेव श्री ने हाँ, ये जो आपने प्रश्न उठाया है, इसी ज्वलंत समस्या का बहुत सुंदर समाधान दिया जी। गुरुदेव बोले कि उसी समय हमने जब उस सेठ का नाम लेकर के कहा तो यह तो अशरीरी होने का ग्रंथ है, ये बोला था। उसका इतना बढ़िया अर्थ किया कि शरीर का होना यही तो कलंक की बात है, और शरीर रहित तो हर एक जीव को होना है। तो ये हर एक जीव के हेतु यह समय सार ग्रंथ है। इसलिए जो लोग इस भ्रम में हैं, ये तो मुनियों को पढ़ने लायक है और ये फलाना ढिकना, ये सब विषमताएं सब छोड़ करके सच में जो भी अज्ञानी है, जो भी, और उदाहरण क्या दिया था मालूम भाई साहब, राकेश जी भाई साहब? जी। आपने जो गाथाएं अभी उद्धृत की थी ना, हाँ, कौन सी गाथा अभी आपने शुरुआत में? 413, 14, 15। हाँ, वो तो अंत के हैं। ये बीच में जो आपने अप्रतिबुद्ध वाली जो गाथा है 19, हाँ, 19, 20, 21, 22। हाँ, उसके 19, 20 वो जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं के बाद ये जो 22 नंबर का कलश आता है। हाँ जी। त्यजतु जगदिदानीम मोह मा जन्मलीनम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, इसकी जो दूसरी पंक्ति है, इस दूसरी पंक्ति को गुरुदेव ने आधार बनाया। रसयतु रसिका नाम रोचनम ज्ञानम उद्यत। इस पंक्ति को आधार बना करके कहा कि तू अध्यात्म का रसिक बन। तू मुनि है कि श्रावक है, ये जाने तो भाड़ में, तू तो बस अध्यात्म का रसिया बन। इसलिए प्राणी मात्र के लिए है। बिल्कुल यही थीम गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आज के आई थी, इसलिए सहज मुझे कहने बहुत का सुंदर, बहुत अच्छा। सुनील जी ने थोड़ा सा आवेग में आ गए थे। चलिए, मैं जो है आपके साथ में अब एक दूसरे प्रश्न पर चलना चाहता हूं कि वैसे ये प्रश्न भी थोड़ा सा हमारे अभय जी को शायद ऐसा लगेगा कि ये फिर से तुमने थोड़ा सा ज्वलंत प्रश्न खड़ा कर दिया है। काम भोग बंध की कथा में काम कथा किसे कहते हैं, भोग कथा किसे कहते हैं, और बंध कथा किसे कहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। वीर सागर को लो अगर वो है तो। हाँ, लीजिए ना वीर सागर, लेकिन दिखे तो नहीं। चलो, अपने मनीष प्रदीप कोई है क्या? नहीं है। बात करना एक बार उनसे सबको। टाइम ज्यादा हो गया। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। बस कल से 8:15 बजे शुरू करेंगे। हाँ भाई साहब, मनीष जी का आज मंदिर में प्रवचन होता है, तीर्थगढ़ मंदिर में। अच्छा। तो वो वहां प्रवचन के लिए गए हुए थे, मैंने बात की थी घर पे। हाँ।
तो शनिवार रविवार वहां रहते हैं, अब एक बार संपर्क कर लेंगे तो हो सकता है कल जुड़ जाएंगे। कौन? हाँ, मनीष जी मेरठ। अच्छा अच्छा, मनीष जी मेरठ। चलिए, एक मैं ये जो प्रश्न पूछा है काम भोग बंधन की कथा वाला, हो सकता अपन इसको कल ले लेंगे इस प्रश्न को। आज मैं जो है ना हमारे अभय जी से विशेष रूप से प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ। जो मैंने आज प्रश्न भेजे थे आपको, उसमें मेरा सबसे पहला प्रश्न है भाई साहब, और वो पहला प्रश्न ये है कि भगवान आत्मा 9 तत्वों में रहता हुआ भी उनसे भिन्न रहता है, अतः जीव तत्व से भी भगवान आत्मा भिन्न है क्या? और यदि भिन्न है तो वो भिन्न जो है ना वो प्रमाण का विषयभूत जीव तत्व है या शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा है? मतलब उसको हम कैसे समझें? 9 तत्व गतत्व, आपने तो गीत लिखा है, 9 तत्वों से भिन्न ज्योति उसे बतलाती। तो इसलिए जो है आपसे बढ़िया इस प्रश्न का समाधान और कोई दूसरा कर नहीं सकता है, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। ऐसी बात तो नहीं है, सब हाँ। कुछ गुरुदेव जी सुना हुआ है अनेकों बार। जी भाई साहब। देखो, स्पष्ट इसमें नए विवक्षा है। हाँ। और बिल्कुल यही भाषा जो है नियम सार की 38वीं गाथा की है। जी हाँ, है जीवादि बहितच्चम, जीवादि बहितच्चम। हाँ, और उपादेय मप्पणो अप्पा, वाह। आत्मा उपादेय है तो और जीवादि बाह्य तत्व हैं वो हे हैं। और हाँ। यहाँ तत्व से भिन्न एकत्व को नहीं छोड़ता। तो वास्तव में एकत्व विभक्त आत्मा जो है वो तो शुद्ध नय का ही विषय है। परम शुद्ध निश्चय भी कह सकते हैं, संक्षेप में शुद्ध नय भी कह सकते हैं। तो वो तो शुद्ध नय का ही विषय है। अब उसे जिससे भिन्न बताना है वो जीव तत्व कैसा है, जो जिससे ये वाला जीव तत्व भिन्न है, वो हे है जे उपादेय। जैसे 2 जीव तत्व कौन से हैं? कि एक हे है और एक उपादेय है जी। तो जो 9 तत्वों वाला जीव तत्व है वो वास्तव में संसार अवस्था में जो व्यवहारिक भेद है 9 तत्व, अकेले संसार नहीं। मैं तो कहता हूं कि संसारिणो मुक्ताश्च, यही 9 भेद वाला जीव प्रारंभ हो गया। जी जी जी। 14 गुण स्थान वाला भी है और गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान, यद्यपि वे कार्य समय सार हैं। हाँ। तो भी भेद की दृष्टि से देखें तो आखिर वो सिद्ध अवस्था भी जीव का एक मोक्ष तत्व है ना, उसको भी समय सार में स्वांग कहा है। अब मोक्ष प्रवेश करता है, अब मोक्ष निष्क्रांत हो गया। इस तरह से नाटक शैली में मोक्ष तत्व को भी स्वांग के रूप में लिया है। तो ये पूरे 9 तत्व जो हैं ये जीव की पर्यायगत भेद हैं। मतलब पर्याय दृष्टि से देखा जाए, भेद दृष्टि से देखा जाए, इसलिए ये व्यवहार नय के विषय वाले जीव हैं। और दूसरी विवक्षा ये भी है कि जो जीता है वो जीव है चैतन्य प्राणों से, लेकिन संसार अवस्था में अकेले चैतन्य प्राण नहीं है, 10 प्राण भी हैं। हाँ। तो 10 से जीने वाला वो भी इसमें है। और 9 तत्वों के भेद में जो दिखाई देता है, भेद रूप दिखता है, ऐसा व्यवहार नय का विषय। अब वो सद्भूत भी जा सकता है, असद्भूत भी जा सकता है, जो भी विवक्षा लेनी हो तो वो अलग चीज है। 9 तत्व में जो भेद रूप जीव है वो अलग चीज है, वो व्यवहार नय का विषय है। और जिसको हमें ग्रहण करना है वो शुद्ध नय का विषय है, परम शुद्ध नय का विषय है। इस तरह दोनों की संधि बैठ। आपको याद होगा भाई साहब, अभी जब अपन बाबूजी से मिलने गए थे, अंतिम उनके आखिरी अपन लोग मिलने गए थे ना उनसे, और उनसे अपन ने चर्चाएं की थी। मेरे को लग रहा है ये विषय पर भी अपन ने उनसे बहुत चर्चा की थी और उनने बढ़िया बहुत अच्छा समाधान इसका दिया था हमारे को। और मैंने तो खोद खोद करके पूछा भी था उनसे कि इसमें कौन से जीव को लेना, कौन से जीव का निषेध कर रहे हैं। माने जीव तत्व 9 तत्वों में जीव तत्व है और तुम कह रहे हो 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, 9 तत्वों से भिन्न ज्योति उसे बतलाती। 9 तत्वों से भिन्न भी ऐसा लिखा है। अतः 9 वो लिखा ना, अतः शुद्ध नयायत्तम प्रत्यक ज्योति चकास्ति तत् 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति।
तो जो 9 तत्वों में जाती हुई भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ती है, वो भिन्न ज्योति कौन सी है। तो उनने जो है ना इस बात के लिए स्वीकृति दी थी कि ये जो जीव तत्व आपने व्याख्या की ना, जो कि ये संसारिणो मुक्ताश्च, ये जो व्यवहारिक जीव है, ये पर्याय रूप जो जीव है, इसका निषेध करने के लिए जो है यहाँ पर जीव से भी भिन्न भगवान आत्मा को बताया गया है। और जब गुरुदेव इसका अर्थ करते थे तो गुरुदेव भी ऐसा बोलते थे, ये एक समय की पर्याय, ज्ञान की एक समय की पर्याय, उसका नाम जीव तत्व है। और उससे भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। अब जब वो एक समय की पर्याय से भी भिन्न है तो ये जो मोटी मोटी स्थूल संसारी और मुक्त पर्याय हैं, उनसे तो वो भिन्न हो ही गया। इस दृष्टि से वो उसको उससे भिन्नता बताते थे। और गुरुदेव तो जो है एक एक तत्व से उनने अलग अलग भिन्नता बताई। पर बराबर 13वीं गाथा के प्रसंग में जीव से भिन्न क्यों है, तो बोले जीव, इसका नाम एक समय की पर्याय का नाम जीव है। अजीव तत्व से भिन्नता कैसे बताई, अजीव तत्व से भिन्नता कैसे बताई। अब वो कहते हैं अजीव तत्व से भिन्नता में आपको ये भी सिद्ध करना पड़ेगा 9 तत्व गतत्वेपि, माने आपको व्यवहार से 9 तत्वों में जाना भी सिद्ध करना है और 9 तत्वों से भिन्न भी सिद्ध करना है, व्यवहार से 9 तत्वों में जाना। तो अब ये जो है जीव जो है हमारा भगवान आत्मा, जीव तो समझ लो पर्याय है, तो पर्याय में तो वो हम उसको जाता हुआ देख लेंगे, विकारी अविकारी सभी पर्यायों में जाता हुआ देख लेंगे। अजीव में जाता हुआ कैसे देखेंगे, अजीव तत्व में जाता हुआ जीव को कैसे देखें। तो इसका जो जवाब गुरुदेव देते थे कि बोले इसका नाम यहाँ पर अजीव में जाने का मतलब है अजीव नु ज्ञान छे, अजीव के ज्ञान को अजीव कहा, अजीव तत्व में अजीव के ज्ञान को कहा है। तो ऐसे जो है जीव में एक समय की पर्याय, अजीव में अजीव के ज्ञान को और आश्रव आदि की भिन्नता को बताना तो कोई बात ही नहीं है। आश्रव आदि की भिन्नता देखना, आश्रव में आश्रव बंध संवर, आश्रव बंध पुण्य पाप, ये जो विकारी हैं समय सार ने तो इनको बहुत टारगेट किया है। यद्यपि अविकारी जो संवर निर्जरा मोक्ष हैं, मैंने देख लिया है और इसमें हम अभी पीयूष जी को लेते हैं और अपने गणतंत्र जी को भी लेते हैं। मैं 1 मिनट अपनी बात बोल करके उनको हम आमंत्रित करते हैं। तो उन्होंने ये जो 9 तत्वों से भिन्नता वाली जो बात कही है, ये 9 तत्वों से भिन्नता में एक एक चीज की भिन्नता बाकायदा वो सिद्ध करते हैं। और क्यों इससे भिन्नता बताई, विकार से भिन्नता क्यों बताई और सम्यक दर्शनादि पर्यायों से भिन्नता क्यों बताई, इसके लिए तो बाबूजी का बहुत गहरा चिंतन था। सम्यक दर्शन का जो विषय है वो सम्यक दर्शन से भिन्न है क्योंकि सम्यक दर्शन उसको देखने वाली पर्याय का नाम है, उसका श्रद्धान करने वाली पर्याय का नाम है और वो श्रद्धेय है। तो श्रद्धान और श्रद्धेय का जो अंतर है वो भी इसमें आता है। इस प्रकार से ये जो विषय है, इस विषय में हम और हमारे विद्वान साथियों को लेते हैं। पहले मैं इसमें हमारे पीयूष जी भाई साहब को निवेदन करता हूँ। पीयूष जी का एक अभी चैट भी आया था, उन्होंने समय सार जो है किसके लिए, इस विषय पर वो कुछ अपना मंतव्य रख रहे हैं। मैं पीयूष जी भाई साहब को लेता हूँ। आइए पीयूष जी भाई साहब। अब ये वाली बात तो पुनर्मुस्को भाव वाली हो जाएगी भाई साहब, इसलिए अब कहने से कौन सी पुनर्मुस्को भाव, ये समय सार किसको पढ़ना चाहिए, विषय तो हो गया ना पूरा। अब तो अपन नहीं कोई बात नहीं, सुनो उसमें मतलब मैं तो ये कहता हूँ वो तो कोई चर्चा करने वाला नहीं था तो हमने आगे बढ़ गए। आप बताओ, इसमें आप बताओ, आपने लिखा बहुत अच्छा, समय सार और सभी चारों अनुयोगों को वास्तव में सबके लिए ही खुला रखना चाहिए। हाँ, मैंने इस पे एक पेपर भी पढ़ा था आपकी गोष्ठी में ही, शायद हसनापुर की गोष्ठी में, हसनापुर में तो मुक्शा प्रकाशक का था समय सार, नहीं वहाँ कारंजा में होगा, कारंजा मुक्शा प्रकाशक था, हसनापुर में शायद पढ़ा था, मैं ध्यान भूल रहा हूँ। हाँ, हसनापुर में। मेरा कहना भाई साहब इसमें ये है जी कि ये प्रश्न की जड़ वास्तव में आगम की है ही नहीं। हाँ, मैं बहुत विनम्रता के साथ ये बात कह रहा हूँ, कुछ चरणानुयोग के ग्रंथ अथवा कुछ प्रायश्चित ग्रंथ को छोड़ दो। हाँ, तो किसी अनुयोग ग्रंथ के साथ ये शर्त है ही नहीं कि किसको पढ़ना और किसको नहीं पढ़ना। ये प्रश्न कहाँ से आ गया? भगवान के समूह शरण में जो दिव्य ध्वनि हुई, तो दिव्य ध्वनि में ये था कि भैया अभी तो भगवान मुनि शेरों के लिए बोल रहे हैं, नहीं फिर अब देवी देवताओं के लिए बोल रहे हैं।
अब मुनि महाराजों को बोल रहे, अब गृहस्थों को बोल रहे, और गृहस्थों में फिर 5वें गुण स्थान वालों को बोल रहे, नहीं अभी तो 4थे गुण स्थान वालों को बोल रहे, फिर कौन सी प्रतिमा वाले को बोल रहे। तो प्रश्न ही नहीं था। वे तो उनने जो बात आई वो सबने सुनी, एक बात। दूसरी, फिर जो दिव्य ध्वनि का संकलन वही तो शास्त्र है। तो दिव्य ध्वनि का संकलन जो शास्त्र आए, तो पुराने शास्त्र ग्रंथों में भी कहाँ इस बात का उल्लेख है कि इसको पढ़ना और इसको नहीं पढ़ना। जी, सिर्फ प्रायश्चित ग्रंथों के संदर्भ में कदाचित थोड़ा बहुत उल्लेख ऐसा मिलता है कि वो मुनि पढ़े और अथवा आचार्य मात्र पढ़े। नहीं, वो सुनो, प्रायश्चित ग्रंथों के संबंध में भी ये उल्लेख है कि वो सिर्फ और सिर्फ आचार्यों के पास में फिक्स डिपॉजिट है उसका, मतलब वो आचार्यों के पास में रहते हैं, मुनि भी नहीं पढ़ते उनके। और सुनो उसका रीजन क्या दिया गया, उसका रीजन, मनीष जी एक मिनट आपको सुनता हूं मैं उसका रीजन ये दिया गया कि भाई ये जो प्रायश्चित ग्रंथ है ना, इसमें उनके अतिचारों के प्रायश्चित बताए जाते हैं। तो वो बोलते हैं ये प्रायश्चित में बहुत बड़े बड़े प्रायश्चित कोई है नहीं खास, तो जो है ना अतिचारों के प्रति मुनियों का कहें या व्रतियों का कहें कहीं रुझान ना बढ़ जाए, अरे इसका तो एक छोटा सा प्रायश्चित ले लेंगे हम, ये छोटा सा प्रायश्चित ले लेंगे, तो ऐसा कह करने से उनका जो है ना अतिचार करने के प्रति उनका फिर रुझान ना बढ़ जाए, इस दृष्टि से प्रायश्चित ग्रंथों को पढ़ने का निषेध किया गया है और उनको पब्लिश करने का भी इसलिए निषेध किया गया है। ये बात आपने जो कही है वो तो है ही है। इसी बात को लेकर के ये हमारे मनीष जी का बहुत अच्छा गहरा चिंतन है इस विषय में, तो मैं इसके लिए उनको आमंत्रित करता हूँ, मनीष जी आए। और वो मैं बहुत देर से याद कर रहा हूँ भैया मनीष तुम्हारे को, मैंने सबसे पहले यही प्रश्न आपके भरोसे छेड़ दिया और तुम आए नहीं थे तब तक। हाँ, तुम्हारा प्रवचन करके आ रहे हो, प्रवचन करके आ रहे हो। व्याख्यान करके ही लौट रहा हूँ मैं शहर में। जी 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 जी, ठीक है। हाँ, तो मैंने तो अभी लास्ट के 1-2 मिनट सुना है जिसमें वो बात चल रही है। मेन मुद्दा क्या है वो बता दीजिए तो थोड़ा मैं बताऊं फिर। नहीं, मैं तो ये मेन मुद्दा जो है ना, हमने पहला मुद्दा ये रखा था कि ये जो समय सार है वो किसके लिए लिखा गया, श्रावकों के लिए या मुनियों के लिए, मिथ्या दृष्टियों के लिए कि सम्यक दृष्टियों के लिए, अज्ञानियों के लिए कि ज्ञानियों के लिए, अप्रतिबुद्धों के लिए कि प्रतिबुद्धों के लिए, या कोई विशेष हमारी मिथ्या मान्यताओं का खंडन करने के लिए समय सार लिखा गया। ये बहुत सारी ये कुछ बिंदु दिए हैं आपके लिए प्रश्न के लिए, तो आप इसका समाधान करें। अच्छा, देखिए हम यदि सीधे आचार्य कुंद देव से पूछें तो वो तो साफ साफ लिख रहे हैं कि हम ये समय सार ऐसे जीवों के लिए लिख रहे हैं आत्मा का ज्ञान नहीं है, जो बंध के कथन को ही परमार्थ मान के बैठ गए हैं, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद और बंद कथा को ही परमार्थ मान के बैठ गए हैं, ऐसे जीव के लिए मैं समय सार लिख रहा हूँ। यानी इन बातों से साफ है कि आचार्य कुंद देव का लक्ष्य ना कोई श्रावक है, कोई मुनि है, तो कोई भी हो सकता है, मुनि भी हो सकते हैं, श्रावक भी हो सकते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है उन सबके लिए वो लिख रहे हैं, और वो मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि मुकुंद देव ने जैसे उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि मैं एक भक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा, तो आगे प्रतिपक्ष में अज्ञानी के जो जो तर्क उन्होंने दिए हैं, वो कोई भी तर्क उन्होंने सारे जो प्रश्न खड़े किए हैं पूर्व पक्ष, वो पूर्व पक्ष मिथ्या दृष्टि का खड़ा किया है। अज्ञान मोहित मति, अज्ञान मोहित मति वाला ऐसा मानता है कि मैं कर्म हूँ, नौकर हूँ, ये मेरे थे। हाँ, मनीष जी, देखो मनीष जी के व्याख्यान में हम आपको वो सब बिंदु मिलेंगे गाथा वाइज, मतलब आपको बाकायदा समय सार की गाथाओं के आधार पर वो जो है ना आपको ये बताएंगे कि ये समय सार जो है उनके लिए लिखा गया। अन्नान मोहित मति मध्यमिणम भणति पुगलम दब्बम
उनके लिए, ये उनको समझाने के लिए लिखा है। तो अब आप सोचो। हाँ जी, मनीष जी जुड़ रहे हैं? हाँ मनीष जी, आपका थोड़ा ये, हाँ बोलिए। हाँ, ये कैंट एरिया में है ना, तो यहाँ थोड़ा नेटवर्क ठीक नहीं रहता है। तो मैं ये बता रहा था कि आचार्य ने जो भी पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया है समय सार में, समय सार की 415 गाथाओं का बहुत बड़ा हिस्सा पूर्व पक्ष के में गया है। और वो पूर्व पक्ष में कहीं कहीं सारी बातें वो अज्ञानी के तर्क हैं, अज्ञानी के पर्याय मूर्ता को पुष्ट करने वाली सारी युक्तियां हैं, और उन युक्तियों का खंडन उन्होंने किया है। तो इस पूरे समग्रता से समय सार देखा जाए तो इसमें साफ है कि आचार्य का टारगेट पर्याय मूल बहरात्म जीव है। वो कोई भी हो सकता है, गृहस्थ हो, बाह्य में मुनि हो, वो कोई भी हो सकता है, वो उन्हें आग्रह नहीं है। और इस मामले में वो गृहस्थ और मुनि का कोई भेद भी नहीं करते, वो उनके लिए कोई विषय नहीं है पूरे समय सार में। इसलिए हाँ नहीं, ऐसा मानने वाले ऐसा मानते होंगे ना कि भैया ये तो जो मुनि गलत समझ रहे हैं उनको समझाने के लिए है, ऐसा अर्थ करें तो? कोई भी बहरात्म जीव कोई भी हो, मुनि हो, ग्रस्त हो, वो आचार्य कुंद के मन में कोई द्वैत या दुविधा की जैसी स्थिति है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं जो भी ऐसा मानता है, मैं कर्म हूँ, मैं पहले कर्म था, मैं भविष्य में कर्म वाला होऊंगा, मैं कर्म का करता था, हूँ, रहूंगा, जो पुण्य पाप में भेद देता है ना, जो परमार्थ होकर जो करता है, करने वाली चाहे मुनि की तरफ से युक्ति हो और चाहे किसी गृहस्थ की तरफ से युक्ति हो। स्तुति वंदना का ले लिया, कर्म नो कर्म का ले लिया, तो ये सारी युक्तियां हैं, ये सारी युक्ति अज्ञानी की युक्ति है। और वो साफ साफ जब लिख रहे हैं कि जीव ने काम भोग बंध की कथा बहुत सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, तो इससे स्पष्ट निकलता है कि आचार्य कुंद का लक्ष्य कोई ऐसे जीव को यहाँ नहीं है जो मुक्ति मार्ग में स्थित है। वो एक ऐसे ही जीव को आत्मा दिखाना चाहते हैं जिसने या तो काम भोग की बात सुनी है और धर्म के नाम पे सुनी है, तो बंधन की कथा सुनी है, प्रकृति बंध आदि की चर्चा सुनी है, निर्बंधात्म तत्व की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। तो आचार्य कुंद ने जो भूमिका बनाई है छठवीं गाथा के पहले, उस भूमिका में बिल्कुल इस बात के बीज हैं कि ये बात बिल्कुल झूठी है कि ये बात मुनियों के लिए लिखी गई। तो क्या गृहस्थों के लिए लिखी गई? नहीं, गृहस्थों के लिए भी नहीं लिखी गई, मुनियों के लिए भी नहीं लिखी गई, जो भी अज्ञानी है उसके लिए लिखी गई है। ये निर्जराधिकार किसके लिए लिखा गया? निर्जराधिकार, निर्जराधिकार, पूरा निर्जराधिकार, उसमें सम्यक दृष्टि का कीर्तन किया गया है, स्पष्ट रूप से सम्यक दृष्टि का कीर्तन किया गया है, क्योंकि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग की बात है। और कोई ये कह सकता है कि ये तो ऊपर के बारे में गुणस्थान वर्ती जीव की बात है, तो इस बात का निषेध करने के लिए आचार्य ने 194वीं गाथा में लिख दिया, उपभोग की इंद्रियों के भोग से नियम से सुख दुख होता है। यानी वो एक ऐसे जीव को खड़ा कर रहे हैं जो इंद्रिय के भोग भोगता है और उसके कारण से वह सुखी दुखी भी होता है। अब ये बात साधु पे कहाँ लागू होती है? और फिर वो कह रहे हैं सेवन तो बिना सेवदी असेव माणो भी सेवगो केई पगरण चेठा कस्सबी नये पायणोत्तिसा होती। कोई सेवन करता हुआ भी असेवक है और कोई सेवन नहीं करता हुआ भी सेवक है। इस दृष्टांत में उन्होंने सम्यक दृष्टि पे क्या लागू किया कि सेवन करता हुआ भी वो असेवक है, ये दृष्टांत लागू किया। और यदि हम मुनि की बात करते हैं तो द्रव्यलिंगी को तो उसमें खड़ा किया मिथ्या दृष्टि में कि वह सेवन नहीं करता हुआ भी सेवक है। और उसके बाद आप देखें कि 8 अंगों का कथन है, निःशंकित निःकांक्षित। अभी 8 अंगों का कथन कोई 12वें गुण स्थान वर्ती के लिए है, उसमें उपगूहन का अंग के कथन में लिखा जो सिद्ध भक्ति से युक्त है। अब सिद्ध भक्ति से युक्त तो कोई 12वें गुण स्थान वर्ती जीव होता है, तो वो सारा सप्त भयों से रहित की बात की आचार्य ने। तो ये सारा संवाद और बात की परंपरा में भी देख लें, समंत भद्र आदि आचार्यों ने जहां भी 8 अंग और 7 भयों की चर्चा की, वो सब सम्यक दृष्टि के विषय में की। पूरी 2000 साल की आगम परंपरा इसका प्रमाण है और इसका शुरुआती बिंदु समय सार का निर्जराधिकार है। तो ये सारी बातें, इसमें एक प्रॉब्लम क्या आया है कि समय सार में कहीं कहीं जैसे नाचार्य ने ये लिख दिया
कि यहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टियों का ग्रहण करना, वीतराग सम्यक दृष्टियों का ग्रहण करना, ये वीतराग सम्यक दृष्टि 7वें गुण स्थान में होते हैं कि चौथे में भी हो जाते हैं? देखो, जैसे न आचार्य ने ये नहीं लिखा कि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना, उन्होंने ये लिखा है, यदि जैसे न आचार्य की ही बात करें तो जैसे न आचार्य ने लिखा यहाँ मुख्य रूप से वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है, गौण रूप से गृहस्थ की बात है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम जैसे आचार्य को मुख्य करते हैं, वो जैसे आचार्य को भी कहाँ मानते हैं, क्योंकि वो उन्होंने तो कहा था गृहस्थ की बात यहाँ गौण है, उन्होंने तो निषेध कर दिया कि है ही नहीं। और गौण वो ही होता है जो होता है, जो नहीं होता है वो गौण भी नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे आचार्य ने जहाँ निर्जराधिकार की शुरुआत में ये लिखा है कि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि को मुख्य पने ग्रहण करना, लेकिन जैसे आचार्य स्वयं अपनी इस बात पर आगे की गाथाओं में वो स्वयं कायम नहीं रहे, और जब वो 198वीं गाथा लिखते हैं तो वो खुद लिखने लगते हैं कि यहाँ जो जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों का अभाव है वह उतना अबंधक है, और गृहस्थ पे भी वह वो गाथा के बात घटित करने लगते हैं, गाथा का सिद्धांत। तो फिर जैसे आचार्य में ऐसे स्थान पर थोड़ा सा यदि कोई सावधानी से ना पढ़े तो विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है कि एक गाथा में आचार्य कह रहे हैं वीतराग सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना, और 2-3 गाथाओं के बाद वो स्वयं उसे गृहस्थ पे घटित करने लगते हैं। आप देखो, जो भी मैंने गाथा बोली थी 198वीं, उसकी जैसे आचार्य की टीका उठाएंगे तो उन्होंने सब गुण स्थान प्रमाण चौथा, पांचवा सब में घटित किया है। बराबर। तो जैसे नहीं, मैं तो मनीष जी, मेरा तो ये मंतव्य है कि ये वीतराग सम्यक दृष्टि का अर्थ भी ये कहाँ होता है कि वीतराग सम्यक दृष्टि 7वें गुण स्थान में ही होता है। वीतराग सम्यक दृष्टि जो है, जो आत्मानुभूति में है, जो शुद्धोपयोग में है, वो शुद्धोपयोग में है, शुद्धोपयोग के काल में वो भी वीतराग सम्यक दृष्टि है। और उसके अलावा जब दूसरे काल में सराग सम्यक दृष्टि है, मुनिराज भी 7वें गुण स्थान में वीतराग हैं, तो 6ठे गुण स्थान में सराग हैं। तो वो दृष्टि जो है ना, वीतराग सम्यक दृष्टि का अर्थ भी 7वें गुण स्थान सिद्ध करना, ये सर्वथा ये भी तो ठीक नहीं है ना। नहीं, जैसे आचार्य की एक स्थान नहीं, अनेक स्थानों पे जो उन्होंने वीतराग सम्यक दृष्टि और जो कि निश्चय चारित्र का अविनाभावी, और ये पूरी जो उन्होंने संवाद और जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, वो डायलॉग डिलीवरी तो वो है कि वो मूल्यों के शुद्धोपयोग पे ही लागू होती है, तो हम पे लागू नहीं होती। लेकिन नहीं, शुद्धोपयोग के काल में मैं कह रहा हूँ, शुद्धोपयोग के काल में यदि शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान में मानते हो आप, तो शुद्धोपयोग के काल में आपको उसमें वहां पर वीतराग सम्यक दृष्टि स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। यदि आप शुद्धोपयोग नहीं मानो आप, तो फिर घटा लो जहां जैसा घटाना है। नहीं, वो जैसे आचार्य तो ऐसा नहीं कहेंगे जैसा आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो शुद्धोपयोग का काल है, उस समय वो कषाय रहित अवस्था भी है। जितनी भी कषाय उसकी रहित अवस्था है, उस कषाय रहित अवस्था के कारण वीतराग का है उसको। नहीं, एक बात। दूसरी बात, आचार्य जैसे गौण रूप से तो मान ही रहे हैं ना, निषेध कहाँ कर रहे हैं। नहीं, मंजूर है, सही बोल तो रहे हो। गौण रूप से तो मान ही रहे हैं, वो स्वयं मान रहे हैं। तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अब इसके लिए मुझे आई है वो बात जो आप कह रहे हो, 201 202 में आई है। हाँ, परमाणु मित्यम पिहुरागादिणाम विज्जते जस्य। हाँ, उसकी व्याख्या में सारी चीजें आई हैं। और मैंने जैसे आचार्य के इन कथनों का बहुत इस पे विमर्श किया है, कई घंटों के व्याख्यान है मेरे। तो उन व्याख्यानों का सार ये है कि जैसे आचार्य ने समय सार की जो गरिष्ठता है, उस गरिष्ठता को कम करने के लिए ये इस तरह की व्याख्या की है, सरल व्याख्या। ठीक बात है। हाँ, इस तरह की व्याख्या की है। तो उनका उद्देश्य अच्छा था, अभिप्राय अच्छा था, ताकि समय सार की गरिष्ठता कम करके थोड़ा उसे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुलभ बनाया जाए। लेकिन उससे कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए। कई अच्छी चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उसका ये साइड इफेक्ट्स है कि जहां उन्होंने वीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता बातें वाली बात लिख दी, वहां से ये बातें अनचाहे ही निकल गई।
कि इसमें गृहस्थों की बात नहीं है, मुनियों की बात है। फिर एक कदम आगे कि जब मुनियों की बात है तो मुनियों को पढ़ने की है। फिर एक कदम आगे गृहस्थों के पढ़ने की नहीं है। फिर एक कदम आगे जो गृहस्थ पढ़ेगा वो नरक निगोद में जाएगा। तो ये जितना संवाद निकला, जितनी चीजें निकली, उन सब ने जयसेन आचार्य के इन्हीं संवादों को, इन्हीं आधार बनाया। बिल्कुल सही है। और एक बात, दूसरी बात, जयसेन आचार्य जिस एंगल से वो कह रहे हैं उस एंगल से हम माने, हमें क्या दिक्कत है? ठीक बात है। लेकिन ऐसे स्थानों पे वो कुंद आचार्य से थोड़े से दूर हो जाते हैं। ऐसे संवादों में वो कुंद आचार्य से थोड़े से दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कुंद आचार्य भोगी खड़ा कर रहे, इंद्रिय का भोगी खड़ा कर रहे, आचार्य योगी खड़ा कर रहे, निर्जराधिकारी। हाँ, वो योगी खड़ा कर रहे। तो जब कुंद देव भोगी खड़ा कर रहे, वो योगी खड़ा कर रहे, तो फिर जी जब ये थोड़ा सा भेद आ जाएगा तो व्याख्या में भी अंतर आ ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ भाई साहब, कितने बजे तक चलाना है? बस अभी समापन करना है, शायद दूसरा कार्यक्रम भी है इनका। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी चर्चा हुई और अब हम जो है हमारी चर्चा को जारी रखेंगे और कल भी हमारी चर्चा ये जारी रहेगी और हम आगे के विषयों पर इसमें चर्चा रखेंगे। मैं मनीष जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे कल भी हमारे साथ में जुड़ें। और कल भी आपका व्याख्यान है क्या भाई साहब वहाँ? हाँ, कल रहेगा भाई साहब। कितने बजे से कितने बजे तक? कल वहाँ 8 से 9 बजे रहता है। हाँ, तो तुम 9 बजे वहीं मंदिर में बैठ के जुड़ जाना हमारे साथ में। नहीं, वो मंदिर में बैठ जाएंगे तो वो बंद करके भाग जाएंगे। यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ठीक बात है, देख लेना जैसा भी उचित लगे आपको। जैसा भी आपको उचित लगे। चलिए, बहुत अच्छा, हमारी चर्चा बहुत अच्छी हुई और अनेक समाधान मनीष जी के माध्यम से, अभय जी के माध्यम से, और हमारे साथ में आज पीयूष जी भी जुड़े। गणतंत्र जी हमारे साथ में जुड़ना चाहते थे, शायद यदि उनको 1 मिनट के लिए ले लें तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में फिर हम अपना, पवित्र जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आपके साथ ही जुड़े हैं, सुन रहे हैं। हाँ पवित्र जी, आओ जरा उपसंहार कर दो बेटा जल्दी से। पवित्र जी को वो करना। जी भाई साहब। हाँ, आ जाओ बेटा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हम सभी ने समयसार परिचर्चा का लाभ लिया, जिसका सार संक्षेप इस प्रकार है। मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। प्रथम बिंदु के अंतर्गत हमने ये समझा कि समयसार किसके लिए लिखा गया है, तो इसमें भी 2 विवक्षाओं से विचार किया गया। जिस प्रकार से टोडरमल जी मोक्षण प्रकाशक के 8वें अधिकार में जब 4 अनुयोगों के प्रयोजन को बताते हैं तो वो 4 अनुयोगों का प्रयोजन अज्ञानी और ज्ञानी दोनों की अपेक्षा लेते हैं। तो द्रव्यानुयोग के प्रयोजन में भी वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को लेते हैं कि अज्ञानी को भी और ज्ञानी को भी द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कार्यकारी है। उसी प्रकार से यदि हम विचार करें तो जो अज्ञानी जीव हैं उनके लिए भी समयसार लिखा गया है, उनके अज्ञान भाव को नाश करके ज्ञान भाव की प्राप्ति के लिए। अब वो अज्ञानी जीव कोई भी हो सकते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे द्रव्यलिंगी मुनिराज हो। जिनके अज्ञान भाव पाया जाएगा उनको अपने ज्ञान भाव का नाश करके ज्ञान भाव की प्राप्ति करने के लिए समयसार प्रयोजनभूत है। और दूसरी वक्षा ज्ञानी जीव के लिए किस प्रकार से, तो अभय जी भाई साहब ने बताया कि इस प्रकार से संवर अधिकार में लिया गया है कि भेद विज्ञान की भावना कब तक भानी चाहिए, तो जब तक कि ज्ञान पर भावों से छूटकर ज्ञान में ही प्रतिष्ठित न हो जाए तब तक भेद विज्ञान की भावना अखंड धारा अब अविचल धारा रूप से भानी चाहिए। तो इस प्रकार से शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए, आत्मानुभव की प्राप्ति के लिए, कार्य समयसार रूप अवस्था की प्राप्ति के लिए ये जो समयसार है, कारण समयसार है, उसका आश्रय, उसका दर्शन अत्यंत अनिवार्य है। और फिर द्वितीय बिंदु के अंदर 7वें कलश के आधार पर चर्चा हुई कि नव तत्वों से भिन्न जिस आत्म ज्योति को लिया जा रहा है, तो उसमें नव तत्वों से भिन्न जिस जीव तत्व को लिया गया है और आत्म ज्योति रूप जीव तत्व, इन दोनों में क्या अंतर है। तो जो आत्म ज्योति रूप जीव तत्व है वो शुद्ध नय का विषय है, और जो नव तत्वों में जो जीव तत्व है वो व्यवहार नय का विषयभूत जीव द्रव्य लिया गया है, जो भेद रूप है, संसारी और मोक्ष रूप स्वांग का धारी है।
इसमें द्वितीय बिंदु में ये चर्चा हुई कि जो जीव की एक समय की पर्याय है उससे भी भिन्न त्रिकालीन रूप को बताना है, तो एक समय की पर्याय को भी जीव तत्व कहा जाएगा, वो भेद रूप है। और दूसरी ये बात कि अजीब तत्व में भी वो आचार्य कह रहे हैं कि जो चैतन्य ज्योति है वो अजीब तत्व में भी जा रही है, तो वो अजीब तत्व किस रूप है, तो वो अजीब तत्व रूप न होकर के अजीब तत्व के ज्ञान रूप है। उस अजीब तत्व के ज्ञान रूप से वो चैतन्य ज्योति व्यवहार में से परिणमित हो रही है। तो इस प्रकार से हमने मुख्य बातों को आज परिचर्चा में समझा। एक अपनी जो चर्चा प्रायश्चित ग्रंथों के संबंध में चल रही थी, उसमें हमें एक महाराज जी की तरफ से संदेश ये मिला, महाराज जी तो स्वयं आचार्य हैं, उनकी तरफ से ये संदेश मिला कि प्रायश्चित ग्रंथ आचार्य और उधर स्त्रियों में गणनी और गृहस्थों में जो गृहस्थाचार्य होते हैं जिन्हें प्रायश्चित देने का अधिकार दिया जाता है, तो उन सबको ये प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है। माने महाराज जी की तरफ से ये संकेत आया कि गणनी, आचार्य और तीसरे गृहस्थाचार्य, तीनों को प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है। चलो, बहुत अच्छी सुंदर चर्चा हमारी हुई है। अब इसके बाद में हम जो है हमारा समापन करने के लिए हमारे संतोष जी हमारे साथ में जुड़े हैं। संतोष जी से निवेदन करते हैं कि वे जिनवाणी स्तुति के माध्यम से इसका समापन कराएं। राकेश जी, इतना बढ़िया विषय आया राजकुमार जी से शुरू करके, और वो हाँ। कहती था कि नाव में नदियां डूबी जाए, इस टाइप की चीजें काफी थी, वैसी अचंभे वाली चीजों का समाधान हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं जी। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। नौवाड़ मुकार। ओम नमः। ओम नमः। जिनवाणी माता की जय। जय। आप सभी विद्वान साथियों से निवेदन है कि कल भी हमारे साथ में जुड़े रहें, और हम कल कोशिश करेंगे 8:15 बजे से ही हमारी ये चर्चा प्रारंभ हो जाए, ताकि हमें थोड़ा सा समय सही मिल जाए। विद्वानों के विचार भी सुनेंगे, ऐसा भी प्रयास करेंगे अपन। है जी। और ज्यादा से ज्यादा विद्वानों के विचार सुन लें, जी इस टाइप का भी अपन प्रयास दादा, करेंगे। दादा से भी बात कर लेना, दादा भी रात को जुड़े तो ठीक है। ठीक है।